चल छोड़, ये तो तूने हो गया बहुत सीरियस बातें कर ली, ठीक है ना? अब कुछ जो है नॉर्मल बातें करते हैं। बीइंग अ सीनियर, ठीक है? यू आर अ 2018 पास आउट फ्रॉम SMTU, 2020 पास आउट फ्रॉम IISc Bangalore, and right now you are in a professional field, or you have already started your professional life. जो हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं, ठीक है ना, मतलब 11th 12th जस्ट क्लियर करके स्कूल से निकल कर आए हैं, और उन लोगों की जो है बदमाशियां, हरकतें एंड दिस एंड दैट बहुत हाई होती हैं, है ना, और ऊपर से बहुत जोश भी होता है, बहुत एनर्जी होती है उन लोगों में, और फिर वो 1-2 साल या कभी कभार 3 साल यही सब मस्तीखोरी में निकल जाता है उनका, और CGPA भी 6 रह जाता है या उससे भी कम कभी कभार, और 2 4 5 पैक्स हैं एंड दिस एंड दैट, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, है ना? क्योंकि आई थिंक सो कि यू आर अ वेरी गुड पर्सन टू टॉक टू रिगार्डिंग दीज थिंग्स, कि अगर सपोज किसी को थोड़ा सा ज्ञान लेट आया, थर्ड ईयर के बाद आया, कि थर्ड ईयर खत्म हो गया, फोर्थ ईयर में जब कॉलेज पहुंचे अगस्त में, तो सोच रहे हैं कि अब कुछ तो करना पड़ेगा, है ना? और मान लेते हैं कि वो अपने बैकलॉग्स नेक्स्ट सेमेस्टर तक खत्म कर लेगा। जो भी 2-3 बैकलॉग्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। इज दैट पर्सन गुड इनफ टू गो फॉर हायर स्टडीज? हाँ सर, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ दैट हमारे ही बैच में, मतलब IISc के बैच में, देयर वाज अ स्टूडेंट, ही हैड लाइक 18 और 20 बैकलॉग्स। ओके। ओके, एंड देन तो ही क्लियर्ड गेट इन लाइक सेकंड अटेम्प्ट, ठीक है, उसका रैंक 60 के अराउंड रैंक था। ही जॉइंड IISc, एंड देन नेक्स्ट ईयर ही गेव गेट अगेन बिकॉज ही लाइक्स गिविंग गेट। तो उसने गेट अगेन दिया, तो उसका फिर से रैंक 50 समथिंग आया, एंड तो प्लेसमेंट्स में ही डिडंट इवन सिट, ठीक है, प्लेसमेंट में वो बैठा ही नहीं, बिकॉज उसको गेट से इतना अटैचमेंट हो गई, और वो इतना हो गया कि ही वांटेड टू बी अ गेट टीचर ओनली, ठीक है, एंड ही गेव गेट अगेन एंड ही गॉट अगेन 40 रैंक, ठीक है। तो दिस शोज दैट इवन इफ यू हैव अ लॉट ऑफ बैकलॉग्स और इवन नो बैकलॉग और यू आर अ टॉपर, सो एवरीथिंग इज सेम व्हेन यू सिट फॉर दैट एग्जाम। आपने उसमें कितनी तैयारी की है, दैट ओनली मैटर्स, और उस तैयारी के लिए पीछे का आपका ट्रैक रिकॉर्ड डजंट मैटर। तो दिस इज अ लाइव एग्जांपल, एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है दैट दे कैन डू, बट ये है कि यू डोंट हैव टू ओनली गो फॉर गेट और कैट। व्हाट आई बिलीव इज हर एग्जाम का पॉजिटिव्स होते हैं, हर एग्जाम के नेगेटिव्स होते हैं। तो गेट का पॉजिटिव क्या है? गेट का पॉजिटिव, गेट मुझे इकलौता एग्जाम ऐसा लगता है सर जिसके लिए आपको अलग से कोई तैयारी नहीं करनी है, बिकॉज अगर मैं अपने 10th के बाद IIT के एग्जाम की बात करूं तो CBSE का सिलेबस इज डिफरेंट, IIT का सिलेबस इज डिफरेंट, जो एग्जाम आता है उसका सिलेबस इज डिफरेंट। सेम इज द केस विद मेडिकल आल्सो, कि जो मेडिकल का नीट का एग्जाम होता है उसका सिलेबस इज डिफरेंट, CBSE का सिलेबस इज डिफरेंट। कैट का तो क्या ही कहने हैं, कुछ भी सिलेबस है। और वो सिविल सर्विसेज का भी यही हाल है। करेक्ट करेक्ट। तो गेट इज एन ओनली एग्जाम जिसमें आप जो पढ़ रहे हो, जिसकी आप तैयारी करने गए हो, आप 4 साल जो पढ़ रहे हो वही आपसे पूछा जाएगा। अब तक मुझे कोई ऐसा एग्जाम नहीं मिला है जिसमें ऐसा कुछ फॉलो होता होगा ऑब्वियसली, बट जितने मेजर एग्जाम्स हैं उनमें ये चीज फॉलो नहीं होती है, उसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। तो दिस इज वन थिंग। The other thing is people don't know about a lot of stuff. People मतलब माइंड बना लेते हैं that they have to go for CAT without any reason. वो भी नहीं होना चाहिए। आपको पता रहना चाहिए कि CAT के बाद क्या, मतलब do you have those skills, marketing skills or probably HR skills? Because if you are introvert और आप बोलो कि मैं MBA कर लूंगा, बट उसमें आपका फ्यूचर नहीं है, ये चीज आपको समझना जरूरी है, बिकॉज वहाँ पे एक डिफरेंट पर्सनालिटी चाहिए आपको वहाँ पे। चाहे आप 10 पॉइंटर ले आओगे, बट जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो जो इंटरव्यूअर है, दे आर नॉट लुकिंग एट योर पॉइंटर, दे आर लुकिंग एट योर पर्सनालिटी, कि आप प्रेजेंटेशंस दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, आप लोगों से बात कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू नो कि कौन सा एग्जाम आपके लिए बेटर है। फिर अगर आपको मान लीजिए अपने होम टाउन में ही रहना है, so try giving some probably banking exams, because they're very easy for engineers. It's very easy to crack a banking exam because it's pure maths and pure logic. तो उसमें इतना कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बट एग्जाम चूज करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच आई बिलीव, कि आप सही एग्जाम चूज करो और फिर उसकी तैयारी करो।
मतलब इट्स अ वेस्टेज अगर आप तैयारी कर लेते हो एंड देन यू रियलाइज कि दिस इज नॉट मेंट फॉर मी एंड या वेरी ट्रू मतलब बिल्कुल मतलब जिसे कहते हैं कहना चाहिए कि एकदम पते की बात बता रहा है तू बच्चों को